साल 2024 ये वो साल रहा जब रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मिशन को तराशा गया। आत्मनिर्भर भारत की ताकत को ढाक दी गई। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। साल 2024 में डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे गए जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। So we are evaluating this Pinaka because we need system like that, and we are evaluating this system among the other systems of the IS. रक्षा क्षेत्र में भारत ने वो मुकाम भी हासिल किया जो कभी सपना सा लगता था। कभी भारत की जीन थी, हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। जल, थल और नभ की हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे वेपन तैयार किए गए जो आज भी कई मुल्कों के लिए सपना सा है। यही नहीं, अब देश में ही उन हथियारों की भी नींव रख दी गई है जो भविष्य के युद्ध में गेम चेंजर साबित होंगे। 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आने वाले वक्त में भारतीय सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर विशाल आकार लेने वाला है। इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए साल 2024 उपलब्धियों वाला साल रहा। तीनों सेनाओं को नए हथियार मिले। भारतीय सेना को 35,000 AK-203 राइफल्स मिली। नौसेना में INS अरिघात शामिल हुआ। सी हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर INS तुशिल तक की ताकत हम सब ने देखी। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर अपग्रेडेड पिनाका का ट्रायल भी इस साल देश में हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कई बड़े नए हथियारों की नींव इसी साल रखी गई। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे उड़ान भर रहे भारतीय डिफेंस सेक्टर की। साल 2024 में भारतीय रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत का उन चंद देशों में शामिल होना जो हाइपरसोनिक ताकत के बादशाह थे। 3, 2, 1, now. DRDO ने देश की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक नया इतिहास रच लिया। नवंबर 2024 की रात उड़ीसा के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। DRDO ने इस परीक्षण के वीडियो को शेयर कर यह गुड न्यूज देश के साथ साझा की। DRDO ने बताया कि इस मिसाइल की फ्लाइट ट्रैजेक्टरी की ट्रैकिंग के बाद इसकी टेस्टिंग सफल मानी गई। हाइपरसोनिक मिसाइल से मतलब उन मिसाइलों से है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं, जो अपने साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज्यादा है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार
6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये ट्राइड ताकत से भी लेस है, यानी इसे हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ऐसा माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रूस, चीन और अमेरिका के अलावा सिर्फ भारत के पास है। जब ये लॉन्च किया गया तो इसकी जो स्पीड इसने हासिल की वो 6 मैक थी। कहने का मतलब कि जो मिसाइल की रफ्तार थी वो साउंड की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा थी और 1500 किलोमीटर पे इसको लॉन्च किया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और हिंदुस्तान अब विश्व के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने स्वदेशी तरह से इस टेक्निक को डेवलप किया है। ये देश हैं अमेरिका, चाइना, रशिया और हिंदुस्तान। और जहां तक वैश्विक स्तर पे इसका असर पड़ने की बात है, देखिए भारत ने हमेशा से इस तरीके के जो मिसाइल है उसका शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही है, एक बैलेंस ऑफ पावर को बना के रखने की बात कही है। तो जहां तक एशिया का सवाल है, हिंदुस्तान और चाइना 2 सुपर पावर है एशिया के, लिहाजा इसका टेस्ट बहुत जरूरी था। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे खास बात है उनकी तेज स्पीड और लो ट्रेजेक्टरी, यानी कम ऊंचाई पर उड़ान, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। मार्च 2024 में ही भारत ने अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ये MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब यह है कि एक मिसाइल से एक साथ अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। दरअसल MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से मिसाइल के ऊपरी हिस्से में 2 से 10 हथियार तक लगाए जा सकते हैं, जिससे एक ही मिसाइल से अलग अलग टारगेट को तबाह करना आसान हो जाएगा। अग्नि 5 एक अग्नि सीरीज की हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये मिसाइल जो है इसके ऊपर प्रोग्राम तब शुरू हुआ था जब 1982-83 में अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी अग्नि 6 भी आ रहा है, तो अग्नि 1, 2, 3, 4 से शुरू होके अभी अग्नि 6 आएगा, जो इससे भी ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर मल्टी जो है इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कई न्यूक्लियर वारहेड जो है इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। हाल के साल में भारत ने सेना को हर मोर्चे पर मजबूत किया है, दुश्मनों की रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारियां की हैं। मौजूदा समय में 6 देशों को MIRV तकनीक के लिए जाना जाता है। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल और अब भारत भी शामिल है। जमीन या समंदर में खड़ी पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने की क्षमता रखने वाली अग्नि में ऐसे सेंसर लगे हैं जिनसे वो अपने लक्ष्य तक बिना किसी गलती के पहुंच जाते हैं। ICBM अग्नि 5 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल 1.5 मीटर तक के टारगेट पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी अग्नि 5 मिसाइल को बेहद घातक बनाती है। भारत अब देश में ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो ताकत और तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है।
भारत ने मिशन मेक इन इंडिया के तहत प्रचंड हेलीकॉप्टर तैयार किया है, जो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। नवंबर महीने में ही स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऊंचाई वाले इलाके में सफलतापूर्वक फायरिंग परीक्षण कर दुनिया को बता दिया गया कि मेक इन इंडिया वेपन की ताकत किसी से कम नहीं है। ये परीक्षण भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक बेहद अहम मील का पत्थर है और ये दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस हुई जो ज्यादा पायलट के साथ ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सके। उसके बाद स्वदेशी हेलीकॉप्टर को तराशने का काम शुरू हुआ। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। इस परीक्षण में अव्वल आकर भारत का ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। प्रचंड हेलीकॉप्टर में हथियार रखने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार ले जाने की क्षमता। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 mm की गन लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है। 70 mm रॉकेट और मिसाइल से इसे लैस किया गया है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिस्ट्रल मिसाइल या फिर 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं, या फिर 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। LCH प्रचंड जो है पूरी तरीके से इंडिजिनस प्रोग्राम है, HAL द्वारा निर्मित है। इसको अटैक हैप्टर या आर्म्ड हैप्टर बोलते हैं। आर्म्ड हैप्टर इसलिए बोलते हैं कि इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है, इसमें जो मशीन गन लगी होती है वो 800 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इसमें 4 मिसाइल, 4 रॉकेट और 2 रॉकेट लॉन्चर भी इसमें होते हैं, और साथ में ये ग्रेनेड भी लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका जो स्पीड है और इसकी जो ऑल्टीट्यूड, जिस ऑल्टीट्यूड पे ये ऑपरेट करता है, ये काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान के लिए ये कहना तो मुनासिब होगा कि ये हाई अल्टीट्यूड, ग्लेशियर, डेजर्ट टेरेन हर जगह इफेक्टिव है। लिहाजा इसका जो आर्मी रोल है वो मैनी फोल्ड बढ़ जाता है। और जो ऐसे टारगेट जो ट्रेजेक्टरी में नहीं आते हैं, ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और उन टारगेट को बर्बाद करने में बहुत सी सहूलियत होती है, और ये खुद भी आर्मर प्रोटेक्टेड है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है। प्रचंड की क्लाइंब रेट यानी ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। भारतीय सेना के तर्कश में स्वदेशी ड्रोन की शक्ति को शामिल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जिस सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 को खरीदा था, उसे अब आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। नागास्त्र 1 ड्रोन भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉइटर म्यूशन है। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि ये आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में तब्दील कर देगा। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में और 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र 1
अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोजिव लेकर उड़ने में सक्षम है, जो 15 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉइटरिंग म्यूशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनसली बनाया है और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 केजी के करीब है। ये पैक्ड ले जाया जा सकता है और इसकी 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है और ये लॉटरिंग अम्यूनिशन है। ये एक प्रकार डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है। और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है। नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस लॉन्चर सिस्टम या हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र एक ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है, जो आसानी से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जीपीएस एनेबल नागास्त्र ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। अगर टारगेट ना मिले तो ये वापस भी आ सकता है। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। जो ड्रोन्स हैं अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है, तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशस्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है। वो जो एरिया है उस पर लॉइटर करता है और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है। तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं इनको जो कामिकाजी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है। ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डेटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं कि उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ाने के लिए अब स्वदेशी बम तैयार किए जा रहे हैं, जो दुश्मन की कमर तोड़कर रख देंगे। इसके लिए भारत ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज वाले ग्लाइडर बम का सफल परीक्षण किया है। बम का नाम है गौरव। तेरह अगस्त को ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया गया। फ्लाइट टेस्ट के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीकल आइलैंड पर बनाए गए टारगेट को सटीक हिट किया। गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, जो 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि फाइटर जेट से 100 किलोमीटर दूर तक कैसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। तो इसके लिए बम में ही पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। गौरव बम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। ग्लाइड बम का मतलब होता है किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से छोड़ा गया बम। ये बम टारगेट के ठीक ऊपर के बजाय उससे कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है, जिससे ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है।
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। गौरव बम में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोटक ब्लास्ट कर जाता है। देखिए, जहां तक गौरव और गौतम बम है, ये ग्लाइडर्स बोलते हैं, बम बोलते हैं, और इसको देखिए Su-30 द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसको वहां से फायर करते हैं और ऐसे टारगेट पे लॉन्च करते हैं जो वेल फोर्टिफाइड है, जैसे बंकर हो गए, एयरफील्ड हो गए, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हो गए, और एरिया वेपन का काम करता है। और इसको जब लॉन्च किया जाता है तो 100 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है। और ये जो गौतम और गौरव, इनमें बेसिक वेरिएशन रेंज का है, बेसिक वेरिएशन वॉरहेड कैरेज का है। 1000 kg का है और दूसरा 2000 पाउंड का वेट है। तो तमाम तरीके की डिफरेंट पेलोड, डिफरेंट रेंज के जगह हम इस तरीके के ग्लाइड वेपन बनाते हैं, ग्लाइड बम बनाते हैं, तो उसके टारगेट की इंगेजेबिलिटी बढ़ जाती है और हम उससे मैक्सिमम टारगेट को बर्बाद करते हैं। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर दे। इस जरूरत को पूरा कर रहा है गौरव बम। माना जा रहा है कि इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। वायुसेना के साथ साथ भारत अपनी नौसेना की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को नौसेना में शामिल कर लिया है। अब अरिघात को और धारदार बनाया जा रहा है। इसके लिए 27 नवंबर 2024 को भारत ने अरिघात से पहले बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण कर अपनी ताकत का परिचय दिया। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात की धार को लगातार परखा जा रहा है। INS अरिघात में शॉर्ट रेंज की 24 K-15 मिसाइल तैनात की गई है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। वहीं 8 K4 मिसाइल भी अरिघात की विध्वंसक ताकत में इजाफा कर रहे हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलों को अपने तर्कश में शामिल करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि एक जो भारतीय की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति बढ़ेगी और भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसमें काफी इजाफा होगा। और पाकिस्तान और चाइना सोचने पर मजबूर होंगे कि आज भारत की शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है और हम समुद्री सीमा को रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। INS अरिघात मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर ताकत के साथ साथ कई विध्वंसक हथियारों से भी लैस है, जिसका काउंटर करना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। INS अरिघात 6 टॉर्पीडो से लैस है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल पानी में ही दूसरी पनडुब्बी और जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर है।
और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचकर उसका विध्वंस कर सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती हैं, वहीं अरिघात सबमरीन 1 महीने से ज्यादा समय तक पानी में रह सकती है। अरिघात पानी की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चल सकती है। वहीं समुद्र की गहराई में 24 समुद्री मील यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। आईएनएस अरिघात समंदर के अंदर से मिसाइल अटैक कराने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्राइड नेशन बन गया था। 6 मार्च 2024 को कोच्चि में तैनात आईएनएस गरुड़ पर भारतीय नौसेना के बेड़े में MH-60 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया। MH-60 हेलीकॉप्टरों के शामिल किए जाने को भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में को तबाह करने में भी सक्षम है। MH-60R हेलीकॉप्टर में हवा में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाई जा सकती हैं। साथ ही समंदर में छिपी सबमरीन को तबाह करने के लिए MK-54 टॉर्पीडो अटैच हो सकती है। स्कॉर्स्काई MH-60R फिनोमिनल एयरक्राफ्ट, जिसका निकनेम रखा गया है रोमियो यूएस का, ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट नेवल हेलीकॉप्टर के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। जहाँ तक इसकी काबिलियत की बात करी जाए, इसमें 2 इंजन हैं, मल्टी रोल मिशंस के लिए ये बना है। और बेसिकली अगर देखा जाए, अगर इंडिया में जब ये इस्तेमाल होगा तो एंटी सबमरीन एंड एंटी शिप ऑपरेशन और वॉरफेयर में इसका बहुत महत्व रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसको एज अ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन फ्रेम। इसके अंदर जो हेलफायर मिसाइल लगी हुई है AGM-114, इट इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट सिस्टम। साथ ही साथ जिसमें जो टॉर्पीडोज हैं मार्क MK-54, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। MH-60R हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू मिशन में भी कारगर है। साथ ही गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में इसका कोई सानी नहीं। यही वजह है कि इसे लहरों का आसमानी सिकंदर कहते हैं। एक और जहां ताकतवर और मॉडर्न हथियारों ने भारतीय सेना की कमान को संभाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वदेशी हथियारों की डिमांड भी दुनिया भर में बढ़ रही है। इन्हीं में से एक नया नाम है पिनाका। 14 नवंबर को DRDO और भारतीय सेना ने इसका सफल परीक्षण किया। इस बार 44 सेकंड में पिनाका ने 12 रॉकेट दागे और अपनी रेंज 35 किलोमीटर से बढ़ाकर 45 किलोमीटर तक सही निशाने लगाए। प्रचंड प्रहार और चंद सेकंड में ताबड़तोड़ बारूदी बौछार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की ताकत है, जो अब धारदार हो रही है। पिनाका के
जबरदस्त पावर को देखकर फ्रांस भी भौचक्का है और इसे अपनी सेना में शामिल करने का प्लान बना रहा है। The industry of Indian defense is very effective, and so we are looking the capacities offered by the Indians as much as we are looking the capacities of the highest countries providing equipment. For us, India is a strategic partner, so we are evaluating this Pinaka because we need a system like that, and we are evaluating this system among the other systems of the highest. पिनाका के पास MACH 4 से ज्यादा की रफ्तार है, यानी आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेज स्पीड। इस स्पीड को बीट करना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। अब जरा सोचिए, दुश्मन अगर 70 किलोमीटर दूर हो और उसे नेस्त नाबूद करना हो तो पिनाका को 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा। इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। पिनाका में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट की रफ्तार 5,757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मैक 4 की रफ्तार से ज्यादा। अब दुश्मन अगर 70 किलोमीटर दूर है तो उसे टारगेट करने में महज 44 सेकंड का वक्त लगेगा। अब 44 सेकंड में क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। इस 44 सेकंड में दुश्मन को पिनाका के प्रहार से बचने का वक्त नहीं मिलेगा। एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम होने की वजह से टारगेट के करीब 1 किलोमीटर के इलाके में कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं का मतलब पूरी तरह विध्वंस। देखिए, कोई भी रॉकेट सिस्टम अगर इस स्पीड के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसका 4.7 मैक यानी कि ध्वनि की जो रफ्तार उससे 4.7 गुना तेजी से ये रॉकेट जाता है हवा में, तो लिहाजा जो डिस्टेंस है वो कम टाइम में तय कर लेगा। इसका डिटेक्शन मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत हाई स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है और इतनी स्पीड से जाता है, तो इसको हवा में बर्बाद करना मुश्किल होता है। और जो इसका एरिया कवरेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 750 मीटर बाई 500 मीटर। अगर इस इलाके में दुश्मन का कोई भी टारगेट होगा तो उसको बर्बाद कर देता है। तो इसका डिटेक्शन मुश्किल है। इसका जो ट्रेल बनता है इतनी स्पीड से जाता है, जब तक आप संभले तब तक ये अपना काम कर देता है। लिहाजा ये जो है ग्राउंड फोर्सेस के लिए, टैक्टिकल बैटल के लिए एक बहुत ही कारगर हथियार है। पिनाका रॉकेट्स की रेंज आमतौर पर 37 किलोमीटर के बीच होती है, लेकिन हाल ही में DRDO ने इसे और अधिक दूरी तक पहुंचाने के लिए इसका एडवांस संस्करण विकसित किया है, जिससे इसकी रेंज 75 से 80 किलोमीटर तक बढ़ गई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए के सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को और ज्यादा घातक और एडवांस बनाने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए भी शामिल किए गए हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी के जरिए 2 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितनी तेजी से प्रहार करता है उतनी ही तेजी से अपना लोकेशन भी बदल लेता है, जिससे दुश्मन के रडार पर आने का खतरा कम हो जाता है। इस रणनीति को शूट एंड स्पूट की रणनीति कहते हैं। लिहाजा लॉन्चर व्हीकल की ये खासियत इसे बेहद अहम बनाती है। पिनाका इस पैमाने पर खरा उतरता है। तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल कर हमारी सेना और भी ज्यादा सशक्त हो रही है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने से लेकर उनकी हर चाल का जवाब देने के लिए हमारी सेना पहले से तैयार है। यानी युद्ध के मैदान में उतरने से पहले की बाजी को अपने पक्ष में लाने की कुव्वत रखती है हमारी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट डेवलप किया है,
जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालातों में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इनको मॉनिटर किया जाता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता है। सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मनों पर गोलीबारी भी कर सकता है। साल 2023 में भारतीय सेना ने सरहद वाले इलाकों में, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में 100 रोबोटिक डॉग को शामिल किया है। ये रोबोटिक डॉग भारतीय सेना के जवानों के साथ सरहद वाले इलाकों में तैनात होंगे। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेवा के जवान करेंगे। वहीं इंडियन आर्मी में पैदल सैनिकों यानी इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाने वाला एक और हथियार सेना के हाथों में आ चुका है। नाम है अस्मी। ये भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये हिंदुस्तान में बनाया हुआ पहला इंडिजिनियस मशीन पिस्टल है जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9 मिलीमीटर एमिनेशन को फायर करती है। इसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन है। हथियार का बट फोल्ड हो जाता है और हथियार काफी कॉम्पैक्ट स्वरूप में कैरी किया जा सकता है। हथियार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई पिकेटिनी रेल है जिससे दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, ऑप्टिक्स और एसेसरीज को लगाया जा सकता है। हथियार के आगे एक फोरहैंड ग्रिप दिया गया है जिससे फायर को अच्छी तरह से काबू किया जा सकता है। हथियार का अपर रिसीवर एल्यूमिनियम का बना है और लोअर रिसीवर कार्बन फाइबर का है। हथियार का कुल वजन 2.1 kg है और इसकी कारगर रेंज 100 मीटर है और इसमें 8 इंच की बैरल लगी हुई है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने 550 स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI की खरीदी को हरी झंडी दे दी है। अस्मी मशीन पिस्टल पूरी तरह से भारत में बनी है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्मी को बनाने का काम डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने मिलकर किया है। अब इसे हैदराबाद की कंपनी लोकेश मशीन्स बना रही है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। अस्मी मशीन पिस्तौल एक मजबूत, छोटा और भरोसेमंद हथियार है। इसे खास तौर पर करीबी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। अस्मी मशीन पिस्टल की मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं। इसकी सटीक रेंज 100 मीटर है और ये 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। अस्मी का लोडिंग स्विच दोनों तरफ है, यानी दोनों हाथों से ये पिस्टल चलाना आसान होगा। अस्मी को बनाने में एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसका वजन और ज्यादा कम हो जाता है। पिस्टल को बट को फोल्ड करके भी फायर किया जा सकता है। इसके अलावा इसे कंधे पर टिकाकर भी फायर किया जा सकता है, यानी इसे सबमशीन गन और पिस्टल दोनों की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आतंक रोधी मिशन के लिए ऐसे छोटे पिस्टल की जरूरत होती है जिसे लेकर आसानी से मूवमेंट किया जा सके। अस्मी मशीन पिस्टल का वजन 1 किलो 800 ग्राम है। इसकी लंबाई 14 इंच है जो बट खोलने पर बढ़कर 24 इंच हो जाती है। अस्मी के ऊपर किसी भी तरह के टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर या बीम लगाए जा सकते हैं।
पिस्टल क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीक की लड़ाई और आतंक विरोधी अभियानों में काफी मददगार होती है। अगर आतंकी किसी रिहायशी इलाके में छिपे हों तो वहां बड़े हथियार से अटैक में परेशानी आ सकती है। लिहाजा जवानों को ऐसे हथियार दिए जाते हैं जो आकार में छोटे और हल्के हों, जिन्हें ऑपरेशन के दौरान ऑपरेट करना आसान हो जाता है। साल 2024 में भारतीय सेना ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में सफलता हासिल की है। इस स्वदेशी गैर परमाणु विस्फोटक का नाम सेबेक्स 2 है। भारत का गैर परमाणु विस्फोटक किसी भी हथियार जैसे आर्टिलरी शेल्स या वॉरहेड्स की ताकत को दोगुना कर सकता है। ये टीएनटी विस्फोटक से 2.01 गुना ज्यादा ताकतवर है। सेबेक्स 2 विस्फोटक तोप के गोलों में बिना कोई एक्स्ट्रा वजन बढ़ाए ही समा सकता है। इसे बॉम्बर प्लेन में लगे बम, तोपखाने के गोले या मिसाइलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेबेक्स 2 में विस्फोट होते ही फ्रेगमेंटेशन इफेक्ट होता है, जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। इसे दुश्मन के बंकर, सुरंग और किलेबंद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं किसी भी एम्युनिशन की लिथैलिटी 2.01 विज़ावी टीएनटी ज्यादा, यानी कि दुगनी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी व वजन उतना ही। So that is the biggest advantage. That is why I say it is truly revolutionary. Revolutionary मतलब आपका वजन नहीं बढ़ा है एम्युनिशन का, लेकिन आपके मार डालने की जो ताकत है वो बढ़ गई है और दुगनी हो गई है। नागपुर की EEL यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेबेक्स 2 विस्फोटक विकसित किया है। EEL अब सेबेक्स 2 से भी ज्यादा ताकतवर विस्फोटक तैयार कर रहा है, जिसका टीएनटी वैल्यू 2.3 होगा। बेहद नजदीक से होने वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए देश में ही एक ऐसा सुरक्षा लेयर तैयार किया जा रहा है जो ऐसे हवाई हमलों को नाकाम कर देगा। DRDO V-SHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। और इसी के साथ रण क्षेत्र में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।